आगे क्या था आज पार्ट नंबर 11। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग। तो आज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का कौन सा है पार्ट? पार्ट नंबर कितना है? 11 है ना। तो 11 में कुछ क्वेश्चन था। पिछले वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग बना भी लिए थे। कुछ बच्चे बनाए हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाए हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या है, आगे वीडियो चलेगा तो आपका है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में। इससे आगे कुछ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें से कुछ बनाने के लिए दिए जाएंगे आप लोग को, ठीक है। थोड़ा देख ली तो राजन, ठीक है ना। कहता किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त का केंद्र O है। जीरो मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान पूर्वक सभी लोग बोर्ड पर पहले देखिए। उसके बाद किसी वृत्त के केंद्र पर O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा ए बी 5√2 है सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। देख ले मेरे बाबू, क्वेश्चन क्या है। कहता है किसी वृत्त का केंद्र O है। किसी वृत्त का केंद्र क्या है? O है, यही ना है। और इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है? तो 5 सेंटीमीटर का। इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है? तो 5 सेंटीमीटर का है। और यदि इसकी एक जीवा कितनी लंबाई कितना है? 5√2 है। तो आइए पहले इसको हम फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। तो फिगर में क्या है पहले यहां समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है बाबू आपका? ये एक वृत्त है और वृत्त इसको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था इसको? केंद्र, मतलब कि O, ठीक है। और जीवा इसी को ना बोलते हैं बाबू। ये हो गया A और ये हो गया B। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या था? रेडियस है। वृत्त की रेडियस है, कितना हो जाएगा? आर ए बी हो गया और आर ए बी हो गया। कितना दिया हुआ है? 5√2 सेंटीमीटर। और ये वाला कोण निकालना है, मतलब कि ये वाला क्या जो वैल्यू इसको ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो पता कैसे लगेगा थीटा का वैल्यू क्या है? चलिए पहले यहाँ पे समझेंगे हल में, ठीक है। यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या बोला था? किसी वृत्त का केंद्र O है। किसी वृत्त का केंद्र कौन है बाबू? O है, ठीक है। अब क्या बोला? इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है। तो ले बाबू, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है? तो 5 सेंटीमीटर का है। इसकी एक जीवा की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 5√2 दिया, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दिया हुआ कौन है? R बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर बाबू, ए बी बराबर 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक चीज को ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर चेक कर लेते हैं। मतलब त्रिभुज ए ओ बी में लिख देते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में कि ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको चेक करने के लिए इस तरह लिख दें। थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए इसको लिखते हैं। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? ए बी है, ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है? 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भी कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और इसका √2 का बाबू
2, यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी। अब थोड़ा सा मेरे बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखे जो, क्या किए हैं जो, ठीक है ना। मेरे आर को पता है, आर जो वैल्यू है आपका निकाला यहाँ पर दे दिया गया है, आर कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर थीटा आपको क्या करना है, पता करना है। तो थीटा पता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, चेक करने के लिए कि चेक करना होगा क्या इसके सामने वाला ये जो भुजा दिया हुआ है 5√2, अगर यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि वो कितना डिग्री का है वहां पर, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना है 5√2 सेंटीमीटर। जब हम चेक करने गए तो दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। कब होता है ये, जब कर्ण स्क्वायर रहेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर हो जाएगा तो मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जोड़ने के बाद आता है। जब दोनों चेक किए तो कुछ हो गया, इक्वल हो गया। ये कौन सा था, क्या चीज था बाबू, ए ओ बी ना था। तो त्रिभुज क्या लिखाएगा, त्रिभुज ए ओ बी एक क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या चीज, ए ओ बी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, बोलना भाई, थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। एक तरह से देखा जाए तो आर बराबर कितना निकल कर आया बाबू, आर बराबर कितना दिया हुआ था, आर बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो क्या निकालने के लिए कहा गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के केंद्र ओ है, किसी वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और उसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, और एक जीवा की लंबाई कितना है 5√2 है, ठीक है। जब हम इसको चेक करने गए हमको थीटा पता नहीं चला, लेकिन क्या वैल्यू पता चल गया हमको, आर का मान पता है लेकिन थीटा का मान पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू खोजेगा ना हमसे फार्मूला में, थीटा का मान पता नहीं चला। थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब चेक किए ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लेकर, ए बी का वैल्यू कितना है 5√2 का स्क्वायर प्लस बराबर ओ ए का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर किए 5√2 का तो कितना है बाबू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उधर का स्क्वायर किए तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, दोनों तरफ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, तो इससे बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो कब होता है, जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रहेगा तब। और किसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कौन से त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। ये त्रिभुज कौन सा निकला मेरा, ये त्रिभुज कौन सा निकला, समकोण त्रिभुज निकला। समकोण त्रिभुज करने वाले के ठीक सामने वाला कौन कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो मेरा थीटा कितना पता चला निकला यहाँ से 90 डिग्री। आर बराबर कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो क्या हमको यहाँ पर रखकर थोड़ा सा बता देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 3.14 गुने 90 डिग्री बटा कितना बाबू 360 डिग्री -1/2 साइन 90 डिग्री। क्या यहाँ वैल्यू रख के चेक नहीं कर लीजिएगा, पिछल का जैसा क्वेश्चन नहीं आ गया आपका, कितना बार में कट करोगे, यहाँ पर ही 4 बार में कट करोगे, उसका सॉल्यूशन कर लोगे। कोई दिक्कत है आप लोग समझने में, यहाँ पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना उसको। अरे ये सॉल्यूशन हो जाएगा ना उसके आगे, कितना बार में कट होगा 4 बार में कट होगा, पॉइंट उड़ाइएगा नीचे 100 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर रख के चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू ध्यान देना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। फिर
कहाँ पर है? फिर संगत, दीर्घ, त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ये त्रिज्या खंड का बात आ गया बाबू। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर वाले? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले, ठीक है ना, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब आपका आर भी दिया हुआ है और थीटा भी दे ले, यही ना दे ले बाबू। अरे आर भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम फिगर पार लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? एक केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया? एक त्रिज्या खंड निकल कर आया ना। और ये कितना डिग्री यहाँ पर है? यहाँ पर कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। और कितना सेंटीमीटर वाला बाबू? कितना सेंटीमीटर वाला था? 4 सेंटीमीटर वाला। हमको निकालना है पीछे वाला हिस्सा भी निकालना है। ये भी जो है ना, ये भी टुकड़ा जो है पीछे वाला हिस्सा, इसका भी ये क्या करना है? ज्ञात करना है। वो भी निकालना है और ये भी निकालना है। बोलो ये कौन सा हुआ? ये लघु वाला हुआ या दीर्घ हुआ? जो रेड कलर से हम पेंट किए हैं वो लघु वाला है या दीर्घ वाला है? लघु वाला है। दीर्घ वाला कौन है? ब्लैक से किया हुआ जो वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। दिया हुआ है, ठीक है। आर बराबर मेरे दोस्त कितना देल है? 4 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना डिग्री देल है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लघु का निकाल लेंगे, लघु त्रिज्या खंड निकाल लेंगे। और दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से, किस में से? वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे? लघु वृत्त का, लघु त्रिज्या खंड घटा देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पहले लघु निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया गया था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का 3.14, पाई का 3.14। आर का वैल्यू बोलो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। थीटा का मान बटा कितना बाबू? 360। कितना बार में? तो 12 बार में। कितना बार में मेरे दोस्त? 4 से कटेगा ये 12, कितना बार में? 3 बार में। ऊपर आप देखिएगा 3.14 गुने कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो गया? 3। उसको ऊपर गुना कीजिए, 3 से क्या चीज कीजिए? भागा दीजिए। किसका निकल गया ये आपके सामने? ये किसका वैल्यू निकल कर आया? ये किसका वैल्यू निकल कर आया आपके सामने? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसको भागा देने के बाद लिख लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, है ना। आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है? पाई का मान 3.14। पाई का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है? 3.14 गुने 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिएगा, ठीक है। गुना करने के बाद क्या निकालना हमको है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बाबू? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाल कर लाए हैं? अरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना निकाल कर लाए हैं। कितना लिखल है? 3.14 गुने 16 सेंटीमीटर। और इसका कितना है? 3.14 गुने 4 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से आप इसको गुना कीजिए और इसको गुना करके भागा दीजिए और उसका घटा दीजिए। आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू? ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? क्या लिखे हमें? क्या लिखे आप लोग के सामने? क्वेश्चन क्या था? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले, कितना? 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए। आर दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? आर दिया हुआ था और थीटा दिया हुआ था। हम आपके सामने निकाल दिए। कितना आया? तो आप यहाँ भागा देके यहाँ पर आंसर क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या निकाले बाबू? तो दीर्घ निकालना था। तो दीर्घ निकालने के लिए क्या करना पड़ता? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या?
लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, फिर उसके बाद कहाँ है दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने के लिए, तो क्या लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप घटा देंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। तीसरा नंबर बाबू, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करें तो पहला में है चाप की लंबाई, पहला में था चाप की लंबाई, दूसरा में है उस चाप द्वारा निर्मित तीनों में तो पानी दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दूसरका में मतलब तीसरका में आपका है संगत चाप द्वारा पानी की नदियां हैं, प्रकार की निर्मित तो हिमालय की नदियां होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारे पता चल निकालना है। चल बाबू यहाँ ध्यान देना है, क्या क्या बोला है, कितना कितना बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या बाबू, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, थीटा कितना डिग्री का है, थीटा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। आप तुम ही लोग यहाँ बताओ, आर भी आपका दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, थीटा भी दिया गया, क्या निकालना है, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं हल में, क्या दिया हुआ उसको लिखना है आराम से, क्या दे ले बाबू, तो आर बराबर कितना दे ले, आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर बोला जाए बाबू, थीटा बराबर 60 डिग्री। पहला नंबर क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 रखना है तो 22/7 रख लीजिए। आर का मान 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री बटा कितना 180 डिग्री। क्या इसके आगे सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत हो जाएगा किसी बच्चे को, आराम से इसको काट कूट कीजिए, भागा दीजिए, आंसर निकालिए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है दोस्त, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान बोला जाए बाबू तो कितना है, तो 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। क्या 21 को 7 से नहीं काटा जा सकता है, 60 को 360 से भागा देंगे तो कितना, मतलब कि 360 में 60 से भागा देंगे तो यहाँ पर नहीं भागा दे लीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, वहां पर ही क्या निकल जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका जाकर चाप की लंबाई। लास्ट नंबर कौन है आपका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तब वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो बताओ आर का मान कितना है बाबू, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और उसके बाद कितना है, पाई का मान 22/7
7, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2। अब उसका साइन कितना हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब वहां पर क्या करना है वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने, पाई का मान कितना रख लीजिएगा 22/7 और आर का सॉरी उसके बाद √3 का वैल्यू कितना रख लेंगे 1.72 रख लीजिए, या फिर क्या रख सकते हैं 1.73, या जरूरत के अनुसार जैसा जरूरत रहता है उसके हिसाब से हम रखकर इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया था बाबू 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कहा था चाप की लंबाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था आपको निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तीनों आपको दे दिए हैं, तीनों आपको क्या करिएगा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, कभी घड़ी का नाम सुने होंगे, घड़ी पहने भी होंगे अपने हाथ में, आप लोग समय के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना, समय के साथ चलेंगे, वक्त के साथ हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए वक्त के साथ हम लोग चलेंगे। कुछ हम लोग बोले थे कि बताइए 60 मिनट में मिनट वाली सुई, मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है मेरे दोस्त। क्या बोले थे 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। लेकिन घंटा वाला सुई कितना डिग्री में, कितना घंटा में वो 360 डिग्री का कोण बना लेगा मेरे दोस्त। क्या था कितना डिग्री बना लेगा, 1 घंटे में 1 घंटा और 12 घंटा। देखिए मिनट वाला सुई पूरे 60 मिनट घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री। लेकिन घंटा वाला सुई 12 घंटा ही घूमेगा, 12 घंटा घूमे तो कितना डिग्री का कोण बना लेगा, कितना डिग्री का बना लेगा 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा वो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 360 को अगर 12 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, आए क्या बोलता है, कोई 30 बोलता है, कोई 29 बोलता है, आए ठीक है ना। तो मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री का, आए 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितना डिग्री का, 4 घंटे में 120 डिग्री का। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन करा लिया जाए। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे की सुई, 4 घंटे की सुई की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकाले। देख बाबू पहले तो घड़ी बनाना ही पड़ेगा, घड़ी बनाने के बाद यहां चेक कर लेंगे। एक घंटे की सुई की लंबाई कितना है, घंटा वाला सुई का बात चल रहा था, कितना सेंटीमीटर का, कितना मीटर सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का है। चलिए आपका हाथ का कलाई वाला काम चल रहा था, ठीक है ना बाबू। यहां पर कितना बजेगा, यहां पर ही 12 और यहां पर ही 6 और यहां पर ही 3 और यहां पर ही 9। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है ना बाबू, कितना कितना सेंटीमीटर का है आए। देखिए पहले यहां पर था, 4 घंटे बाद 4 घंटे वाला सुई द्वारा तय किया गया, मतलब यहां पर बेचारा मौजूद था, मान लीजिए कि यहां पर मौजूद था, मान लो पूरा सेंटीमीटर का है, यहां पर ही कितना सेंटीमीटर का है पूरा है। 4 घंटे बाद तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर ना पहुंच जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर जो भी बनाएगा रच के बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। सुई की लंबाई कितना है, सुई की लंबाई कितना है, हाँ तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिल है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखना है 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाएगी 360 डिग्री का। कितने घंटे में
12 घंटे में अगर पूरे गोले से घूम जाती है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा मेरे दोस्त? कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 घंटा में कितना? 360 डिग्री बटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर जाकर 12। कट करेंगे कितना बार में? 30 बार में। तो मतलब कितना निकालना था? कितना घंटा में? तो 4 घंटे में, 4 घंटे में घंटे वाली सुई मतलब 4 गुने 360 डिग्री। तो कितना आ गया बाबू? 120 डिग्री। अब ये बताओ कि ये कैसा आकृति बना हुआ है, त्रिज्या खंड का या वृत्तखंड का? कैसा आकृति है? ये आपका त्रिज्या खंड का आकृति है, ठीक है ना? क्या है आकृति? त्रिज्या खंड का। तो लिखेंगे कितना? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बाबू? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना लिखना है? 22/7। पाई को पाई रहने दो, ना दिक्कत है, ऐसी रहने दो। पाई को क्या रह देंगे? पाई रहने देंगे। आर का वैल्यू बोला जाए, आर का वैल्यू कितना है बाबू? 1 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना निकल कर आया अभी? अरे थीटा का मान कितना निकल कर आया है? ये थीटा का मान कितना निकल कर आया है? 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो लगता है कि इसका कहानी खत्म हो जाएगा कितने बार में? 3 बार में। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई असर पड़ेगा उसको? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा। तो कितना आ गया? पाई बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर आ गया। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला? एक घड़ी में, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई कितना है? घंटे की सुई की लंबाई कितना है बाबू? 1 सेंटीमीटर है। तो 4 घंटा में जो दूरी तय किया है, मतलब 4 घंटा में जो दूरी तय किया उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका आर बराबर कितना आ गया बाबू? आर बराबर 1 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना आ गया आपका? जाकर यहाँ पर निकाले तो 120 डिग्री। कैसे निकाले? तो 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में 120 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या निकाले? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान पाई रहने दिए, आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। कट करेंगे तो कितना बार में? 3 बार में। तो क्या आपका निकल कर आ गया बाबू? पाई बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर निकल कर आया। एक क्वेश्चन आपका वाइपर वाला जो है, कार में जो वाइपर लगा हुआ रहता है, आप लोग चेक करते हैं ना, जानकारी है ना वाइपर किसको बोलते हैं? पानी उनी पड़ता है तो वाइपर चालू कर दिया जाता है ताकि बाहर जो है हमको साफ साफ दिख सके, ठीक है ना? तो चलिए वाइपर से क्वेश्चन आप लोग को घर से बनाने के लिए दे दिया जाएगा, इसको हम लिख देते हैं। और अभी आपका कैसा है तो देखिएगा, वाइपर जो लगा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, अगर वाइपर को चालू किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे खुलकर फिर यहाँ से रिटर्निंग ऐसे होता रहता है। तो क्या बन रहा है? ये ऐसे खाली ये क्या बनता है? क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड खाली बन रहा है ना। ये त्रिज्या खंड है। गाड़ी में कितना वाइपर लगा रहता है? एगो इस साइड, एगो इस साइड। कोई कोई में लगा बीच में लगा देता है। क्या लगा रहता है? ये साइड, एगो इस साइड। तो 2 वाइपर हो गया ना। तो इसमें क्वेश्चन लिखाएंगे, आप ध्यान से पढ़कर इसको बना लीजिएगा। पांचवा नंबर है ना बाबू। एक कार में 2 वाइपर लगे हैं जो ओवरलैप नहीं करते। क्या बोला गया? बात तो नहीं कीजिए। ओवरलैप नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर लंबी पत्ती लगी है, ठीक है, जो 115 डिग्री कोण से घूमकर पहुंच सकती है, ठीक है। 2 वाइपर की प्रत्येक पोच में कितना
क्षेत्रफल साफ होंगे। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है आपका 54.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्या बोला गया था, कार में कितना क्या लगा होता है, 2 आपका वाइपर लगा होता है, ऐसे रहता है, ऐसे घूमता है, इतना ही पूछेगा, वही पट्टी वाला ऐसे घर कैसे पूछेगा, ठीक है ना। तो दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आर कितना दे लें, आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ आपका जाकर 115 डिग्री। तो क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है तो 115 डिग्री। तो क्या निकालिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। 2 का निकाले का आएगा तो दोनों का निकाल दीजिए, ठीक है। अरे क्यों को निकालना ना होगा यार, ठीक है ना। अब जोड़ने का आएगा तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आपको आज कितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर कितना, पार्ट नंबर 11 में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, आज 11 था ना, तो अगले क्लास में कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है।